अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम एक ऐसी कंडीशन को डिस्कस करेंगे जो कई बीमारियों का बायस बनती है, लेकिन वक़्त पे उसकी तशख़ीस नहीं हो पाती है और जब तक तशख़ीस हो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे थायरॉइड हार्मोन को। इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि थायराइड की बीमारी क्या होती है। देखें, थायराइड बेसिकली एक किस्म का ग्लैंड होता है जो बिल्कुल हमारे गले के यहाँ पर होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। ये एक तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है जो T3, T4 या थायरॉक्सिन कह लें उसको। ये हमारे जिस्म में बेसिकली मेटाबॉलिज़्म का काम करता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको हज़म करने में ये एक अहम किरदार अदा करता है। उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में ये एक कुलीदी किरदार अदा करता है। इन थायरॉइड के हार्मोन का बढ़ना या कम हो जाना दोनों सूरतों में हमारे जिस्म में बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर थायरॉइड हार्मोन की सिक्रेशन आपके जिस्म में बढ़ जाएगी तो एक तो ये आपके वज़न को कम कर देगा, दूसरा आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको मोशन लग जाएँगे, आपको एक गर्मी महसूस होगी, तो इस तरह की अलामात इसमें आ जाती हैं। इसके बरक्स अगर ये थायरॉइड हार्मोन आपके जिस्म में कम हो जाता है तो फिर उसमें आप देखेंगे कि एक तरह से आपको थकावट महसूस होगी, आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़े की शिकायत हो जाएगी या फिर डिप्रेशन की सूरत हाल भी इसमें हो सकती है। इसके अलावा अगर थायरॉइड को बर वक़्त ट्रीट ना किया जाए, बर वक़्त इसकी तशख़ीस ना की जाए तो ये कैंसर का सबब भी बन सकता है, यानी कि गले का कैंसर। अगर आप इस तरह के किसी साइन सिम्पटम्स से सफ़र कर रहे हैं या इसमें मुब्तला हैं, तो यकीनन आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। वो आपकी एक हिस्ट्री लेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या अलामात हैं। उन अलामात को देखते हुए ही वो आपको चंद एक टेस्ट देंगे, वो ब्लड टेस्ट ही होते हैं। उन ब्लड टेस्ट से ये ज़ाहिर हो जाता है कि आपके अंदर जो थायरॉइड है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है जिसको हम लोग थायरॉइड स्कैन कहते हैं। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या वजह बन रही है आपके इस थायरॉइड की, जो इसकी वजह से ये सीक्रेट ज़्यादा कर रहा है और इस अलामत का सबब बन रहा है। यहाँ ये बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका थायरॉइड ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी अपनी ट्रीटमेंट है और अगर थायरॉइड कम काम कर रहा है तो उसकी एक अपनी ट्रीटमेंट होती है। तो डेफ़िनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता पड़ सके कि आपके थायरॉइड की स्टेटस क्या है। थायराइड ग्लैंड की बीमारी को आप यूँ समझें कि जैसे थायराइड ग्लैंड 2 तरह के एक हार्मोन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में, जैसे T3 या T4 कहते हैं। और बाज़ औक़ात या किसी भी वजह से अगर ये T3 या T4 के हार्मोन्स ज़्यादा या कम बनाना शुरू कर दे हमारा थायराइड ग्लैंड, तो फिर हम इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। थायरॉइड की बीमारी होने की एक वजह आयोडीन का इस्तेमाल भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप आयोडीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपको हाइपरथायरॉइड हो सकता है। अगर आप उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो हाइपोथायरॉइडिज़्म होने के चांसेस होते हैं। आयोडीन नॉर्मली हमारी बॉडी में नहीं बनता है और आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हमें फूड का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे फूड की सिलेक्शन करनी पड़ती है जो आयोडीन से भरे हों। ये आयोडीन आपको सी फूड में मिल जाएँगे, मिसाल के तौर पे मछली में मिल जाएँगे या फिर आपका जो टेबल सॉल्ट होता है, जो आप नमक जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसमें मिल जाएगा या फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट जैसे होते हैं, दूध हो गया, चीज़ हो गया या दही हो गई, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अंडों या बीफ में भी आप आयोडीन ले सकते हैं। थायराइड की बीमारी ज़्यादातर लेडीज़ में होती है। ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है, जो अचानक ही पैदा हो जाती है। इसका एग्ज़ैक्टली क्या काज़ है, ये अभी तक अननोन है। इसके अलावा कुछ बच्चों में पैदाइशी ही थायरॉइड की बीमारी होती है। उसकी वजह ये होती है कि या तो उनमें ये ठीक तरह से थायरॉइड डेवलप नहीं हो पाता है या फिर वो अपना काम नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को भी हम लोग कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज़्म कहते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतों में भी काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से ये थायरॉइड की बीमारी उनमें भी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं जिनके हवाले से अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, मिसाल के तौर पे दिल की बीमारियाँ हो गई या फिर कुछ कैंसर की बीमारियाँ हो गई, उसमें जो आप मेडिसिन लेते हैं, वो बीमारी भी हमारे इस थायराइड हार्मोन पे असर डालती हैं और फिर ये चीज़ें ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। या फिर ये भी देखा गया है कि अगर आपकी फैमिली में ये थायराइड की बीमारी रन कर रही है, तो पॉसिबल है कि आपकी अपकमिंग जनरेशन में भी इस तरह की डिज़ीज़ हो सके। इसके अलावा वो लोग जो सोयाबीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनमें भी ये देखा गया है कि वो भी इस थायरॉइड की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा वो लोग जो स्ट्रेस पे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो वो लोग भी इस थायरॉइड की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हुए देखे गए हैं। तो अवॉइड कीजिए स्ट्रेस या टेंशन को, हेल्दी रहा कीजिए, खुश रहा कीजिए ताकि इस तरह की किसी भी बीमारी में आप मुब्तला ना हो सकें। इसके अलावा ना आप ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं।
आप अपनी आवाज़ में भी एक भारीपन-सा महसूस करेंगे, एक तरह से आप डिप्रेशन का शिकार खुद को महसूस करेंगे, एहसास कमतरी में आप खुद को महसूस करेंगे। इसके अलावा जोड़ों में दर्द होना भी एक कॉमन सिचुएशन हो जाती है इसमें, या फिर आप अपनी स्किन में एक ड्राइनेस या खुश्की महसूस करेंगे, आपके बालों में खुश्की महसूस होगी, आपके नाखून जो हैं वो भी अक्सर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी टूट जाएँगे। थायराइड हार्मोन को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने अफ़ेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक तरह से आपके थायराइड पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। या फिर आप शुगर के फूड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी ये आपके थायराइड पे असर डाल सकता है। इसके अलावा सोयाबीन से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी आपके इस थायराइड पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। इसके अलावा वो फूड जो ग्लूटेन फूड होते हैं, मिसाल के तौर पे ब्रेड हो गए या फिर उससे बनी हुई जो चीज़ें हो गईं, वो भी आपके थायराइड पे इफ़ेक्ट डालती हैं। इसके अलावा ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, वो लोग जो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो भी इस थायरॉइड की डिज़ीज़ में मुब्तला हैं। जंक फूड हमारे माशरे में ऐसे फैल गई है जैसे कोई वायरस फैल जाता है, तो अवॉइड करें इस जंक फूड को और एक हेल्दी डाइट को अपनाइए, ताकि इस तरह की बीमारियों से आप बचे रहें। तो ये तो एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन थी कि थायराइड होता क्या है, थायराइड हार्मोन होते क्या हैं और वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। देखें, अगर आपको इस तरह की अलामत हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको आप अपनी अलामत बता सकते हैं, वो आपको चंद एक टेस्ट लिख के देंगे, जिससे ये डायग्नोज़ होना बड़ा ही आसान होता है कि आप अगर थायराइड की बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो थायराइड की कौन-सी बीमारी में मुब्तला हैं। उसके हवाले से ट्रीटमेंट मौजूद हैं, वो ट्रीटमेंट पे आप अमल करके आप वापस रिकवर कर सकते हैं। इसकी कोई एग्ज़ैक्टली कोई होम रेमेडी नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि चंद एक चीज़ों को पे अमल करके, मिसाल के तौर पे कुछ खानों को आप अवॉइड करके या कुछ खानों को आप अपना कर अपनी इस बीमारी को काबू कर सकते हैं, इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा सेशन था थायरॉइड के हवाले से, उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।